बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आज बात करेंगे दहशतगर्दों पर वार, सस्ते आटे की तलाश, ईद की तैयारी क्या, जानवर गैर महफूज और आज कहां कहां ईद। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर की वादी तेहरा और बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन 4 दहशतगर्द मारे गए जबकि 3 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने वादी तेहरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दूसरा ऑपरेशन बाजोड़ के इलाके इनायत कले में किया गया जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्द कमांडर शफी समेत 3 दहशतगर्द भी मारे गए। और एक तरफ अवामी नुमाइंदों की मौजें तो दूसरी जानिब आटे को तरसते आवाम। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। ऐवान इक़्तिदार 3 किलोमीटर दूर यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम की इज्जत नफ्स मजरूह की जाने लगी। ईद तातीलात से 1 रोज़ पहले तक अवाम की तजलील किस तरह से की जाती रही, बोल न्यूज़ हकायक सामने ले आया है। एक तरफ अवामी नुमाइंदों की मौजें हैं तो दूसरी जानिब आटे को तरसते अवाम। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया है। ऐवान इक़्तिदार से 3 किलोमीटर दूर यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम की इज्जत नफ्स मजरूह की जाने लगी है। ईद तातीलात से 1 रोज़ पहले तक अवाम की तजलील किस तरह से की जाती रही, बोल न्यूज़ हकायक सामने ले आया है। ये मनाज़िर हैं इस्लामाबाद के जो आप देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर का यह फासला है ऐवान इक़्तिदार से यूटिलिटी स्टोर, जहां पर अवाम के लिए सस्ते आटा है लेकिन वो अब ख्वाब बन चुका है। अल्लादित्ता खान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी एडी आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? इस्लामाबाद जैसा शहर है फिर भी आटा नापैद है। जी ये पाकिस्तान का कोई दूर दराज इलाका नहीं, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद G6 का एरिया का यूटिलिटी स्टोर हैं जो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पर ये यूटिलिटी स्टोर मौजूद हैं जहां पर गरीब आदमी के लिए सस्ता सब्सिडाइज आटा दिया तो ज़रूर जाता है लेकिन उसके लिए पूरा दिन लाइनें लगाना पड़ती हैं। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतज़ार करते हैं। बहन बताइएगा सुबह किस टाइम आप आई हैं और आटे के लिए कितने बार आना पड़ा आपको? 7 बजे आई हूँ। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा। पारे से आई उधर से ही नहीं मिल रहे हैं। आटे के भी पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ, किराए के भी नहीं होते हैं तो खजूरें भी साथ दे देते हैं और फालतू सौदा दे देते हैं भाई ये ले जाओ। तो हम आटे की भी मजबूरी है बहुत, बच्चे घर से भूखे हैं। सुबह किस टाइम आप आकर लाइन में लगे हैं? ये सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और एक ट्रक नहीं आता है, एक ट्रक 4 जगह जाता है और जो लेते भी हैं वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? एक आटे के लिए लाइनें लगाई, दूसरा सोने पे सुहागा। जो माह रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर की खजूर बच गई थी वो भी अब आटे के साथ दी जा रही हैं। यानी कोई मकसद नहीं ये रिलीफ या ये सरकारी आटा, ये एक ड्रामेबाजी है, ये कि इनको जलील करने वाली बात है। तो अगर इन्हें देना है चलो थोड़ा सी कीमत इसकी बढ़ा दें और ज़्यादा आम कर दें, नहीं तो ये जुल्म ना करें आवाम के साथ, ये एक धोखा है। मार्केट में ये आटा दस्तयाब होना चाहिए ताकि शहरी इस लाइनों की ख्वारी से माएँ बहनें बच सकें। ये दिहाड़ी छोड़कर आने वाले लोग मजदूर तबका। बहुत शुक्रिया। यहाँ आगाह कर रहे थे शहर इक़्तिदार में अवाम बेबस और लाचार हैं और सस्ते आटे के हुसूल के लिए इस्लामाबाद में कतारें दर कतारें नज़र आ रही हैं लेकिन आटा मिल नहीं रहा है। साथ ही साथ अगर आटा दिया जा रहा है तो 2 माह पुरानी रमज़ान मुबारक की जो बची हुई खजूरें हैं वो भी लाजमी ख़रीदना
उनके लिए रख दिया गया है। अवाम कहते हैं आटे के पैसे नहीं हैं तो खजूर कहाँ से खरीदेंगे। अवामी नुमाइंदों की एक जानिब मौजें हैं, दूसरी जानिब उसी अवामी नुमाइंदों के अवाम जलील होते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में ऐवान इक़्तिदार से 3 किलोमीटर दूर G6 के यूटिलिटी स्टोर पर कतार अंदर कतार लोग खड़े हैं, लेकिन आटा हुसूल मुश्किल हो गया है। इस्लामाबाद जैसा बड़ा शहर जहां पर सस्ते आटे की स्कीम शुरू की गई, लेकिन उसके बावजूद आटा आवाम की पहुंच से दूर है। ईद से एक रोज़ कबल भी ये सूरत के लंबी लंबी कतारें हैं और साथ में उनको ज़बरदस्ती वो खजूरें भी दी जा रही हैं जो आवाम आटा ख़रीदने आए हैं। आटा ख़रीदने के लिए पैसे उनके पास बमुश्किल हैं, लेकिन ज़बरदस्ती खजूरों का पैकेट भी उन्हें थमाया जा रहा है और उसकी कीमत ली जा रही है। ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद जैसा बड़ा शहर और ऐवान इक़्तिदार से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर यूटिलिटी स्टोर, जहां पर यह कहा गया कि सब्सिडाइज चीज़ें दी जा रही हैं, आटा सस्ता दिया जा रहा है, लेकिन वो आटा सस्ता भी ख्वाब बन गया है। इस्लामाबाद के ये मनाजिर हैं जहां पर कुछ ही देर पहले अवाम अपनी उस तज़लील का भी बता रहे थे कि किस तरह से इस गर्म मौसम में कतार अंदर कतार वो खड़े हैं, इन्हें इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें आटा सस्ता दिया जाए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये ड्रामा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और वज़ीर आज़म और उनकी पूरी की पूरी टीम क्या कर रही है, यह आवाम का सवाल है। इस वक्त शाम से कतारों में लगे रहने के बावजूद आवाम कहते हैं चंद लोगों को आटा मिलता है और उसके बाद खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर की अपनी एक टाइमिंग है। और साथ ही साथ ये बताया गया कि एक ट्रक सिर्फ एक जगह नहीं आता, कुछ आटा इधर उतारते हैं फिर अगले स्टोर पर चले जाते हैं, वहाँ पर आटा उतारा जाता है, लेकिन अवाम बाहर कतारों में ख़वातीन, बुज़ुर्ग, शहरी मौजूद हैं, लेकिन आटे का हुसूल उनके लिए मुश्किल हो गया है। एक तरफ अवामी नुमाइंदों की मौजें लगाई गई हैं, दूसरी जानिब अवाम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। शहर इक़्तिदार, यूटिलिटी स्टोर्स, लेकिन आटा नापैद है, आटा अवाम की पहुंच से दूर है, क्योंकि आटे की पॉलिसीज़ बनाने वाले इस वक्त अपनी मौजों में लगे हैं और 3.5 किलोमीटर दूर ऐवान इक़्तिदार से यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा नहीं मिल रहा। तो फिर तसव्वुर कीजिए कि किसी छोटे शहर के छोटे से इलाके में यूटिलिटी स्टोर पर किस तरह से वो सस्ती चीज़ें मिल रही होंगी। अवामी तस्लील के हकीकी मनाजिर आपको दिखाए हैं बोल न्यूज़ ने कि किस तरह से बुज़ुर्ग शहरी ख़वातीन घंटों कतार में मौजूद रहते हैं और जब आटा ख़रीदने की उनकी बारी आती है तो कभी कहा जाता है कि इस आटे के थैले के साथ खजूरें भी ख़रीदी जाएं और कभी खाली हाथ लौटना पड़ता है। हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इक़्तिदार है, G6 का यूटिलिटी स्टोर है, अगर यहाँ पर आवाम को आटा ना मिले तो फिर सर इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो आज रात बहुत मुबारक है, कल ईद का दिन है। होना तो चाहिए था कि हुकूमत मुल्क में हर जगह आटा मुहैया करने का बंदोबस्त करती और ईद के दिन लोग अपनी ज़रूरियात पूरा करते हैं, लेकिन गरीबों की मजबूरी है कि वो लाइन में खड़े हैं, दिक्के खा रहे हैं, इंतज़ार में हैं। और इस्लामाबाद जैसे शहर में भी यही सूरत हाल है। तो यही पूरे मुल्क की सूरत हाल है। माशी बदहाली है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, फिर बदनज़मी है, फिर इज़्ज़त और वक़ार के साथ लोगों के साथ डील भी नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि हुकूमत माँ बाप की तरह है और माँ बाप कभी भी ऐसा नहीं करता है जो हमारे हुक्मरान हमारे अवाम के साथ करते हैं। खुद खुशहाल हैं, खुद मज़े करते हैं, खुद VIP ट्रीटमेंट ले रहे हैं, खुद अपने मराहत में इजाफा कर रहे हैं, खुद एक दिन के लिए तस्वुर नहीं कर सकते हैं जो अवाम साल के 365 दिन तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह मुल्क पर भी रहम करे और हमारे अवाम पर भी रहम करे। अल्लाह ताला आज बहुत कीमती लम्हात है, तो हुक्मरानों के लिए भी दुआ करे कि अल्लाह उनको सीधा रास्ता दिखाएं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे कि आवाम के लिए आज एक बड़ा मुबारक दिन है, क्योंकि आज की रात और कल ईद उल अज़हा है, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद के आवाम जिस हाल में है बोल आपको ये दिखा रहा था। अदायगी के लिए जानवर ख़रीदारी के बाद शहरियों ने कसाई की तलाश शुरू कर दी है। जानवर की कुर्बानी के लिए शहरियों को मोटी रकम अदा करना होगी। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहरियों ने ईद कुर्बा के लिए जानवर की ख़रीदारी तो तकरीबन मुकम्मल कर ली है, लेकिन अब तलाश शुरू होती है कसाईयों की। शहरियों का कहना है कि कसाईयों की जानिब से गाय कटिंग करने के बहुत इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। मुँह मांगी कीमतें वसूल करने की बात की जा रही है कसाईयों की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ एक कसाई मौजूद है, हम इनसे डिटेल जानते हैं कि कितने मन का जानवर जो है वो कितने पैसों में ये काटने की बात कर रहा है। 12 से 15,000 रुपये थे इसके रेट ना। अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि इसका बजट निकालना जो है ना बड़ा मुश्किल पड़ चुका है। अब कितने पैसे हैं? अब इसके 20 से 25,000 भी हैं, 18,000 भी हैं, वो ऊपर नीचे 2-4 कर लेते हैं। 4 से 5 मन पहले कटता था 25,000 का, अब वो कट रहा है 40,000 का, 35,000 का। ठीक है ज़ार, बहुत शुक्रिया। उधर पेशावर में भी कसाईयों ने जानवर ज़िबा करने की उजरत बढ़ा दी है। कसाईयों का कहना है कि महंगाई की वजह से रेट बढ़ाए गए हैं। बड़े जानवर का रेट 15 से 20,000 रुपए तक वसूल किया जाएगा। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर एक कसाई के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं मज़ीद तफसीलात। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में मवेशी मंडियों में रश तो लगा रहता है और शहरियों ने मवेशी भी ले ली है। अब जो सबसे मुश्किल मरहला होता है वो अच्छे सस्ते कसाई की होती है। और इस साल कसाईयों का क्या रेट है, मेरे साथ इस वक्त कसाई एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए जी, बड़े जानवर के हिसाब से तो मैं आपको 5 मन का बैल जिसके लिए हम 15,000 रुपये तक पहले टाइम पहली शुरू के लिए 15,000 रुपये, इस तरह से फिर रूटीन वर्क शुरू हो जाता है। रूटीन वर्क सेकंड डेज इसमें से हम कुछ रिड्यूस कर लेते हैं कि कुछ अवाम दूसरे दिन के इंतज़ार करते हैं, फिर तीसरे दिन। नवाब शेर आपका। और कराची में मवेशी भी लुटेरों से बच न सके। कुर्बानी के लिए लाए गए 166 मवेशी चोरी और छीने गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 84 मवेशी स्टील चोरी किए गए। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है। ईद कुर्बान से पहले सब्जी फरोशों ने भी छुरियां तेज कर ली हैं। लहसुन, अदरक, टमाटर, धनिया सब कुछ इंतहाई महंगा हो चुका है। अदरक 200 रुपये पाव, लहसुन 100 रुपये पाव फरोख्त किया जाने लगा है। 2 रोज़ क्या रेट थी, अब क्या कीमतें हैं, ये सब जाने की तफसीलात मरियम हसन से। जी मरियम बताइएगा। की आमद अनकरीब है, यही वजह है कि बाज़ारों में अब हरा मसाला समेत जो दीगर सब्जियां हैं वो महंगा होना शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता दिनों की अगर बात की जाए तो टमाटर, आलू और उसके साथ साथ प्याज की कीमतों में तकरीबन अब जो है 10 से 20 या 50 रुपए का फ़र्क जो है बाकायदा जो है वो नज़र आ रहा है। हर चीज़ पे सब्ज़ी हो, टमाटर हो, गोश्त हो, मसाले हो, किसी भी चीज़ को आप देखेंगे तो हर एक चीज़ में महंगाई 70 to 80% पहले के निस्बत अभी इंक्रीज़ कर चुका है। अब हर कोई परेशान है, जिसको भी मौका लगता है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। शहरी जो है मजबूर हो गए महंगे दामों अशिया ख़रीदने पर। टमाटर जो कि 50 रुपये किलो मिला करता था अब 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। 100 रुपये पाव मिलने वाले लहसुन अब 150 रुपये पाव में फ़रोख्त हो रहे हैं। एक रोज़ कबल जब हमने मुख्तलिफ मार्केट्स का सर्वे किया तो लहसुन जो है उसकी कीमत 80 रुपये पाव के करीब जो है फ़रोख्त हो रहा था, जबकि अदरक जो है वो 150 से लेकर 160 रुपये पाव तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा था। आज से जो है हमें मार्केट में हरे मसाला जात की कीमतों में जो है इजाफा नज़र में आ रहा है। दुकानदार से जान लेते हैं। 200 रुपये पाव बिक रही है अदरक, लहसुन बिक रहा है 80-100 रुपये पाव बिक रहा है, धनिया की गड्डी 40 रुपये की बिक रही है, मिर्ची छोटी बड़ी 60 रुपये पाव बिक रही है। तकरीबन सारी चीज़ें महंगी हुई हुई हैं। असल में पीछे से महंगा आता ही है। अभी जो गाड़ियाँ आती है ना वो गाड़ियाँ भी आ नहीं रही हैं, जब माल आता है पीछे से कम, जब पीछे से माल कम आता है तो रेट बढ़ जाते हैं। ईद की आमद की वजह से हरे मसाला जात की कीमतों में जो है मुख्तलिफ सब्ज़ी फरोशों ने जो है खुद साख्ता इजाफा जो है किया है। तकरीबन 50 से 60 रुपये जो है कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। 10 रुपये वाली गड्डी आज 40 रुपये की जो है वो मिल रही है। इसी तरीके से हरी मिर्चों की अगर बात की जाए तो उसकी कीमतों में जो है खातिर ख्वाह इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। तुर्किया, जर्मनी, फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में भी ईद के इज्तिमात हुए। बरतानिया में मुसलमानों का एक ग्रुप आज और दूसरा ग्रुप कल ईद मनाएगा। को भी खबर देंगे कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नाज़माबाद में जदीद स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स अरीना नाज़माबाद पुल के नीचे कायम किया गया है। मेयर कराची ने इस मौके पर क्रिकेट भी खेली। शहरियों ने पुलों के नीचे की जगह को खेलों की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का खैर मकदम किया है।
मेयर कराची का ओहदा संभालने के बाद मुर्तजा वहाब की शहरियों का दिल जीतने की कोशिश। मुर्तजा वहाब ने नाज़िमाबाद में स्पोर्ट अरीना का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स एरिना नाज़िमाबाद पुल के नीचे कायम किया गया है। पुल के नीचे शहरियों को कई खेलों की सहूलतें फराहम की गई हैं। मेयर कराची ने इस मौके पर क्रिकेट भी खेली। मुर्तजा वहाब का कहना था शहर के दीगर पुलों के नीचे जगह को भी खेलों की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे नाज़िमाबाद के एक अच्छा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एरिना एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट भी खेल पाएंगे, फुटबॉल भी खेल पाएंगे और मैं समझता हूँ एक अच्छा इजाफा है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में। शहरियों ने पुलों के नीचे की जगह को खेलों की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का खैर मकदम किया है। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ़द ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। 9 मई के वाक़यात पर इजहार मज़म्मत करते हुए मुलव्विस अफराद को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा भी कर दिया। नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कौन लोग थे जो अपने ही घर को आग लगा गए, पाकिस्तान का परचम जलाया, कायदे आज़म की तस्वीर नजरे आतिश की, मस्जिद को भी ना छोड़ा। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान सरापा सवाल कौमी विरसे की तबाही में मुलव्विस अफराद के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। तलबा और फैकल्टी मेंबरान के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। यहाँ पे हमने आज जिन्ना हाउस का यूनिवर्सिटी की तरफ से विजिट किया, जहाँ पे हमने देखा कि 9 मई को किस तरह से इस इमारत को नुकसान पहुँचाया गया, किस तरह मुल्क के दूसरे शहरों में फौजी इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया, शहीदों की बेहरमती की गई। मेरी और मेरे तमाम स्टूडेंट साथियों की तरफ से यही अपील है कि इन अनासर को जो करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि ये आइंदा आने वाले इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके। वफ़द के अरकान का कहना था शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं, शरपसंद हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, किसी माफ़ी के हकदार नहीं। लकी मरवत में पाक फौज ने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस के ताउन से क्रिकेट मेले का इनेकाद किया। मेले में इलाके की 20 बेहतरीन टीम्स ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच सुपर शाहीन क्लब लकी मरवत और सनराइज क्लब गुलबाज दहकान के दरमियान खेला गया, जो कि सुपर शाहीन ने 60 रन से जीत लिया। मैच के मेहमान खुसूसी पाक फौज के कर्नल मोहम्मद थे। इस मौके पर उनका कहना था कि पाक फौज नौजवानों को टेक्निकल तालीम के साथ साथ इस तरह की मस्बत और तफरीही सरगर्मियाँ फ्राहम कर रही है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।